जय श्री राम। मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। जय श्री हनुमान। श्री रामचरितमानस के अरण्यकांड का प्रसंग है, तो कथा शुरू करते हैं। कटहि जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खप्पर संचहि बेताल वीर कृपाल कपाल ताल बजाई जोगिनी नंचहि रघुबीर बाण प्रचंड खंडहि भटन के उर भुज सिरा जहाँ तहाँ परहि उठी लरहि धरु 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 करहि भया कर गिरा। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर वेताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही हैं। श्री रघुबीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरी गही उड़त गीध पिशाच कर गही धावही संगाम पुरबासी मनऊ बहुबाल गुणी उड़ावही मारे पछारे उर बिदारे विपुल भट कहरत परे अब लोकी निज दल बिकट बिकल भट्ट तिसिरा दिखर दूषण फिरे। अतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गिद्ध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है कि मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हैं। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए पड़े कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। सर शक्ति तोमर पर सुसूल कृपान एक ही बारही करी कोप श्री रघुबीर पर अगणित निशाचर डारही प्रभु निमिष महु रिपु सर निवारि पचारि डारे सायका दस दस बिसिख उर माझ मारे सकल निशाचर नायका। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा और शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुबीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। मही परत उठी भट भीरत मरत न करत माया अति घनी सुत डरत 14 सहस प्रेत बिलो की एक अवनी धनी सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया नाथ अति कौतुक करियो दे कहीं परस्पर राम करी संग्राम रिपुदल लरी मरियो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं, बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि कहीं प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री रामचंद्र जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। राम राम कही तनु तजहि पावहि पद निर्वाण
करी उपाय रिपु मारे छन, महु कृपा निधान। सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार कहकर राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हर्षित बरसहि सुमन सुर, बाजहि गगन निशान। आस्तुति करी करी सब चले, शोभित विविध विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति कर अनेकों विमानों पर सुशोभित होकर चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते। तब लक्ष्मण सीता ही ले आए, प्रभु पद परत हर्षि उर लाए। श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए। तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते ही हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन न अघाता। पंचवटी बसी श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र अघाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देखी खर दूषण केरा, जाई सूप नखा रावण प्रेरा। बोली बचन क्रोध करी भारी, देश कोस कै सुरति विसारी। खर दूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी। कर सिपान सोवसी दिनु राति, सुधि नहीं तब सिर पर आरती। राजनीतु बिनु धन बिनु धर्मा, हर ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। विद्या बिनु बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरु पाए। संगत जति कुमंत्र ते राजा, मानत ज्ञान पान ते लाजा। शराब पी लेता है और रात दिन पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना, राज्य और धर्म के बिना, धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणामों में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा। प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, ना सही बेग नीति अस सुनी। नम्रता के बिना नम्रता ना होने से, प्रीति और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की नीति मैंने सुनी है। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अहिगनीय न छोट करी। अस कही विविध विलाप करी, लागी रोदन करन। शत्रु रोग अग्नि पाप स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा माज परिव्याकुल, बहु प्रकार कह रोई। तो ही जियत 10 कंधर, मोरी की ऐसी गति होई।
रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गई बाह उठाई। कह लंकेश कहसि निज बाता, के तब नासा कान निपाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अरे अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए? अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझ परी मोहि उनके करनी, रहित निशाचर कर रही धरनी। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान है, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसे समझ पड़ी है कि पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकर भुज बल पाई दशासन, अभय भय विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुण नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक है, पर है काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बदरत सुर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। रूप राशि विधि नारी संवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनी सब भगनि करहि परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि करोड़ों रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर हैं। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काटे हैं। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खरदूषण सुनी लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन मारा। खरदूषण तीसिरा कर घाता, सुनी 10 शीस जरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला है। खरदूषण और त्रिशरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। सुपनखी सुमुझाई करी, बल बोले सुबहु भांति। गयउ भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं राती। उसने शूर्पणखा को बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह कोई नाही। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनय को मारई बिनु भगवंता। वह मन ही मन विचार करने लगा, हे देवता,
मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुररंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाई बैरु हटि करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक बैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भव सागर तर जाऊंगा। होई हई भजुन भजनु न तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा। जो नर रूप भूप सुत को, हरिहउ नारी जीति रन दो। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन, वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। चाल अकेल जान चढ़िता हवा, बस मारिच सिंधु तट जहवा। यहाँ राम जसी जसी जुगति पाई, सुनहु उमा सो कथा सुहाई। यो विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण गए बनहि जब, लेन मूल फल कंद। जनक सुतासन बोले बिहसी, कृपा सुख वृंद। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करहु निशाचर नासा। हे प्रिय, हे सुंदर पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरिहि अनल समानी। निज प्रतिबंब राखित सीता, तैसई शील रूप सुबिनीता। श्री राम जी ने जो ही यह सब समझाकर कहा, त्यों ही सीता जी प्रभु के चरणों में हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। लक्ष्मण हूँ यह मर मुन जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। 10 मुख गयउ जहाँ मारीचा, नाई मात सारथ रत नीचा। भगवान ने कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाया। नवनी नीच कै अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। भवदायक खल कै प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना, नम्रता भी अत्यंत दुखदाई होता है, जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फल।
करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन है तुमन व्यग्र अति अक्सर आयहु तात। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं? 10 मुख सकल कथा तेहि आगे, कही सहित अभिमान अभागे। ओहु कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरि आनो निप नारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊं। तेहि पुनि कहा, सुनहु 10 सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बयरू नहीं कीजे, मारे मरिय जियाए जीजे। तब उसने मारी से कहा, हे 10 शीश सुनिए, वे मनुष्य के रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे वैर न कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनिमख राखन गयउ कुमारा, बिनु फरसर रघुपति मोहि मारा। सत जो जन आयउ छन माही, तिन सन बयरु किए भल नाही। वही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन आकर गिरा। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। भई मम कीट भृंग की नाई, जहाँ तहाँ मैं देखऊं दो भाई। जो नर तात तदपि अति सूरा, तिनहि विरोधी न आई है पूरा। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहां तहां श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को देखता हूँ, और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो बड़े शूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। जही ताड़ का सुबाहु हति, खंडेउ हर को दंड। हर दूषण तिसिरा बधेउ, मनुज की अस भरी बंड। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खर दूषण और त्रिशरा का वध कर मार डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है। जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दिन हसी बहु गारी। गुरु जिमि मूढ़ करसि मम बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो, संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? तब मारिच हृदय अनुमाना, न वही विरोध नहीं कल्याणा। शस्त्र मर्मि प्रभु सठ धनी, वैद बंदी कभी भानस गुनी। तब मरीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री शस्त्रधारी, मर्मी भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाव, कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध वैर करने में कल्याण कुशल नहीं होता। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकिसी रघुनायक सरना। उतरु देत मोहि बधव अभागे, कस न मरऊं रघुपति सर लागे। तब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा। तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण ली
अर्थात उनकी शरण जाने में कल्याण समझा, सोचा कि उत्तर देते ही नाही करते ही यह अभागा मुझे मार डाले। फिर श्री रघुनाथ जी के बाढ़ लगने से ही क्यों न मरूं। अस जिय जानी दशासन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हर्ष जनावन तेहि, आजुद देखियो परम सनेहि। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री रामचंद्र जी को देखूंगा। किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जताया, नहीं जनाया।